हेलो दोस्तों, नमस्कार। कल्याणी आईएएस एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, हमारा टॉपिक मनोविज्ञान स्टार्ट हो चुका है और इसमें हम पढ़ रहे हैं अभिरुचि और मनोवृत्ति। मनोवृत्ति के अंतर्गत भी हम लोगों ने पिछले कुछ वीडियो में पढ़ने का प्रयास किया है कि आखिर सिविल सेवकों के लिए कौन कौन से आधारभूत मूल्य होने चाहिए। आधारभूत मूल्यों को समझा, साथ ही साथ हमने कुछ मूल्यों की डिटेल्स भी की, कुछ मूल्यों को विस्तार पूर्वक समझने का प्रयास किया। ये भी समझने का प्रयास किया कि वह मूल्य सिविल सेवक के लिए क्यों आवश्यक हैं और उसके आधार पर सिविल सेवक किस तरीके से निर्णय ले सकता है। कुछ मूल्य और बचे हुए हैं, उनको हम इस वीडियो के अंतर्गत समझने का प्रयास करेंगे, जिसमें कि सहिष्णुता आता है, करुणा आता है, दया आता है, प्रतिबद्धता आती है, दृढ़ता आती है। ऐसे कुछ मूल्य और हैं जो सिविल सेवक के लिए बहुत अधिक जरूरी होते हैं। इन मूल्यों यह मूल्य जो हैं आधारभूत दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं, उसके कार्यों की पृष्ठभूमि तैयार करते हैं। यदि इन मूल्यों की कमी किसी लोक सेवक के अंदर पाई जाती है तो वह अपने कार्य करने में सही तरीके से निपुण नहीं हो पाता और कार्यों का परिणाम जो है वो सकारात्मक प्राप्त नहीं होता है। वह एक अच्छा सिविल सेवक बनकर सिविल सेवा में अपना योगदान नहीं दे पाता है। यदि किसी सिविल सेवक के लिए बहुत अच्छा सिविल सेवक बनना है, अपनी जिंदगी में बहुत अच्छे कार्य करने हैं, अपने जो कर्तव्य है उस कर्तव्यों को बहुत अच्छे तरीके से निभाना है, तो उसके लिए उसके अंदर कुछ मूल्यों का समावेशन होना अति आवश्यक है। जब आप इंटरव्यू की तैयारी करते हैं तो आपसे पूछा जाता है कि अच्छा आपके गुण बताइए या आपकी विशेषताएं बताइए। वहां भी ये गुण बहुत ही आवश्यक होते हैं। जब आप अपना उत्तर देते हैं तो उन उत्तर में, उन बातों में इन गुणों का समावेशन होना चाहिए कि सर मेरे अंदर प्रतिबद्धता है, मेरे अंदर सहिष्णुता है, मेरे अंदर करुणा है। तो ये जो गुण है, और ध्यान रखना यहाँ पर बहुत सारे गुणों में थोड़ा सा सम्मिश्रण पाया जाता है या थोड़ा थोड़ा अंतर भी रहता है। हम उन अंतर को ना समझ पाने के कारण अपनी वाणी से कुछ ऐसे शब्द भी बोल देते हैं जो कि हानिकारक होते हैं। जैसे कि एक सिविल सेवक के लिए सबसे महत्वपूर्ण गुणों में समानुभूति होता है, लेकिन हम समानुभूति का अर्थ सही तरीके से ना समझ पाकर उसे सहानुभूति कर देते हैं, जबकि सहानुभूति सही नहीं है, समानुभूति अच्छा है। उसी के बाद एक करुणा होती है और एक दया होती है। हम बोलते हैं हमें दया की भावना है, तो आप कोई महात्मा हो कि आपके अंदर दया की भावना है? आपके अंदर करुणा और संवेदना होनी चाहिए। तो इन जो छोटे छोटे बिंदु हैं, इनमें क्या अंतर होता है, उनको हमने इन वीडियो के अंतर्गत समझने का प्रयास किया है। आगे कुछ और भी गुण हैं जिनको हम समझने का प्रयास करेंगे, जिनमें जो सूक्ष्म अंतर है उन अंतरों को जानने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ ये गुण सिविल सेवक के लिए क्यों आवश्यक हैं, उसके आधार पर वह किस तरीके से कार्य कर सकता है, इसको भी समझने का प्रयास करेंगे। चलिए हम उठाते हैं आज का मूल्य, जिसे कहते हैं सहिष्णुता। आप लोगों ने देखा होगा कि जो वर्तमान वातावरण है, या आप जब भी सिविल सेवक के तौर पर कार्य करते हैं या फिर एक आम इंसान के तौर पर जब आप रहते हैं, तो आप कई जगह बात देखते हैं कि वार्तालाप होते होते कभी कभी वह वार्तालाप बहुत उग्र रूप धारण कर लेता है और वह झगड़े में या दंगों में परिवर्तित हो जाता है। लोग एक दूसरे के धर्म को बहुत गिलानी की दृष्टि से देखते हैं, एक दूसरे के विचारों को स्वीकार ही नहीं करते। वह सब होता है सहिष्णुता की कमी के कारण। अब आप समझने का प्रयास करें कि सहिष्णुता होता क्या है। सहिष्णु अर्थात सहनशील करने की क्षमता, अर्थात सहनशीलता। आप कितना ज्यादा सामने वाले व्यक्ति को सहन कर सकते हैं, वही क्षमता कहलाती है सहिष्णुता। और एक सिविल सेवक को तो दिन प्रतिदिन लोगों के बीच में रहना होता है, बहुत सारे लोगों से संवाद करना होता है, बहुत सारे लोगों से संप्रेषण करना होता है। तो वह अपने विचार भी प्रस्तुत करता है, साथ ही साथ उसे दूसरे लोगों के विचारों को भी सुनना होता है। और मैंने पिछले ही वीडियो में आपको बताया था कि एक सिविल सेवक में सक्रिय श्रवण का गुण बहुत ही आवश्यक होता है। तो जब वह दूसरे के विचारों को सुनेगा तो कई स्थिति ऐसी बनेगी कि वह सामने वाले व्यक्ति के विचारों से सहमति प्रकट नहीं कर पाएगा, या कुछ ऐसी बातें होंगी जिसमें आपके जो विचार हैं उन विचारों का सामने वाले व्यक्ति विरोध करेगा। तो क्या आप अपने विचारों को बचाने के लिए उससे झगड़ा करने लगेंगे या उग्र रूप धारण करने लगेंगे? तो नहीं, यह सिविल सेवक का गुण नहीं है। सिविल सेवक का गुण है कि यदि सामने वाला कोई विचार रखता है और आपके विचारों से वह असंगत है, तो आप उन विचारों को अच्छे से सुनिए, उनको समझिए, उनके आधार पर निष्कर्ष निकालिए क्या वह गुण सही हैं या वह बातें जो सामने वाला व्यक्ति कर रहा है वह सही हैं।
और आपने जो बातें कही हैं या जो आपके विचार हैं वो क्या कुछ तर्कों के आधार पर गलत सिद्ध होते हैं। और यदि ऐसा होता है तो आप सामने वाले व्यक्ति की बातों को सुनिए और उनको स्वीकार करिए, उनको धारण करने का प्रयास करिए। और यदि यह गुण आपके अंदर आ जाता है तो माना जाएगा कि आप एक सहिष्णु व्यक्ति हैं, आप एक सहिष्णु लोक सेवक हैं। समझने का प्रयास करते हैं हम लोक सेवक को पारिभाषिक दृष्टि से कि सहिष्णुता क्या होती है। सहिष्णुता का यदि आशय देखें तो वह होता है सहनशीलता। क्या होता है? सहनशीलता, सहन करने की शक्ति। अर्थात सकारात्मक या व्यापक अर्थों में यदि हम सहिष्णुता की बात करें कि सहिष्णुता क्या है, तो वह है विरोधी विचारों, मतों, आदतों और व्यवहारों आदि का सम्मान करना, उन्हें सुनना, समझना और उनके सही होने पर सहमति भी प्रकट करना। यदि यह गुण आपके अंदर आ जाता है, आप सामने वाले व्यक्ति की बातों को महत्व देने लगते हैं, तो आप एक बहुत अच्छे सिविल सेवक बनकर उभरते हैं और आपके अंदर सहिष्णुता का गुण समाहित हो जाता है। समझ में आया सहिष्णुता की परिभाषा क्या है? सहिष्णुता का यदि अर्थ लिखने के लिए आता है तो आप लिख सकते हैं सहनशीलता। यदि पारिभाषिक दृष्टि से व्यक्त करने के लिए आए तो आप लिख सकते हैं कि विरोधी विचारों, मतों, आदतों, व्यवहारों को सम्मान, उनका व्यवहारों का सम्मान करना, उनको सुनना, समझना और सही होने पर सहमति प्रकट करना। आइए हम बात करते हैं कि आखिर सहिष्णुता के लाभ क्या हैं, किस तरीके से सहिष्णुता व्यक्ति को और सिविल सेवक को फायदा पहुंचा सकती है। तो आपने देखा होगा कि विरोधी विचारों को सुनने की यदि ताकत आपके अंदर आ जाती है तो आप के साथ साथ आप व्यक्ति किसके हैं? समाज के हैं। आप कहां पर योगदान देते हैं? लोक सेवक होने के साथ साथ राजनीति से भी जुड़े होते हैं। और यदि आप सहिष्णु हो जाते हैं, आपके अंदर सहिष्णुता का गुण आ जाता है, तो आप समाज और राजनीति दोनों को ही लोकतंत्र के रूप में परिवर्तित कर देते हैं, लोकतंत्र बनाने में मदद करते हैं। लोकतंत्र का मतलब होता है लोगों का तंत्र, जहां पर सभी लोगों को अपने विचार व्यक्त करने का अधिकार होता है। क्लियर है? आगे होता है दूसरों को सुनने के धैर्य की वजह से नए तत्व, मौलिक विचार प्राप्त होते हैं, जो व्यक्ति और समाज को नए दिशा निर्देश भी दे सकता है या नई स्थिति में बदल सकता है। जब कभी व्यक्ति दूसरे के विचारों को सुनता नहीं है, अपने ही विचार दूसरों पर व्यक्त करता रहता है, तो उसका जो ज्ञान है वह बहुत सीमित हो जाता है। लेकिन जब आप अपने दिमाग को खोल देते हो, अपने आप को विस्तारित करने का विचार अपने अंदर रख लेते हो, आप सभी के विचारों को सुनते हो, सभी की सलाह को आत्मसात करते हो, समझने का प्रयास करते हो कि सामने वाला व्यक्ति यदि कोई बात आपसे कर रहा है तो वह कितने हद तक सही है और किन आधारों पर यह हमें फायदा पहुंचा सकती है, और इसके आधार पर यदि आप उनको ग्रहण करने लगते हैं तो आपका ज्ञान क्या हो जाता है? असीमित हो जाता है, आपका ज्ञान में वृद्धि हो जाती है। और जब आपके ज्ञान में वृद्धि होती है तो आपके सामने नए नए आयाम खुलने लगते हैं, आपके ज्ञान में नए नए आयामों का समावेशन होने लगता है और आपके साथ साथ समाज की भी क्या होती है? एक दिशा बदल जाती है। और क्या लाभ है इसके? सहिष्णुता से चिंतन व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बढ़ावा मिलता है और कुल मिलाकर नैतिक प्रगति होती है। जब आप सहिष्णु होंगे, सामने वाले को भी मौका देंगे कि वह अपने विचारों को प्रस्तुत करे, तो इससे क्या होगा? चिंतन और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बढ़ावा मिलेगा। और यदि स्वतंत्रता को बढ़ावा मिलता है तो क्या होती है? नैतिक प्रगति होती है। लोगों को लगता है कि उसे बोलने की स्वतंत्रता है, वह अपने अधिकारों का सही तरीके से प्रयोग कर पा रहा है, वह अपनी बातों को सबके सामने व्यक्त करने की स्वतंत्रता महसूस करता है और अपने आप को स्वतंत्र महसूस करता है। 20वीं शताब्दी में आतंकवाद और जेनोसाइड की जितनी भी घटनाएं घटी हैं उतनी इससे पहले कभी नहीं घटी हैं, और ऐसे में सहिष्णुता के अलावा कोई विकल्प ही नहीं बचता। क्योंकि जितनी भी ये घटनाएं हो रही हैं, चाहे आतंकवाद की हो, चाहे जेनोसाइड की हो, कोई भी घटनाएं हो, ये किसके कारण होती हैं? ये होती हैं सहिष्णु ना होने के कारण। जब हम अपने ही विचार दूसरे पर थोपने लगते हैं, हम सोचते हैं कि सामने वाले व्यक्ति मेरे अकॉर्डिंग ही चले, मेरे अनुसार ही आचरण करे, तो उसके कारण क्या होता है? दंगे होते हैं, उसी से आतंकवाद का जन्म होता है। और यदि ऐसी घटनाएं हो रही हैं और इन्हें हमें यदि खत्म करना है तो उसके लिए एकमात्र रास्ता बचता है, आपको सहिष्णु होना पड़ेगा। आपको सामने वाले व्यक्ति की बातों को मान्यता देनी पड़ेगी, आपको अपने विचारों को परिष्कृत करना होगा। आप अपने ही विचारों को सर्वोपरि मान के नहीं चल सकते, आप सामने वाले के विचारों को भी सुने
सही होने पर उनको यदि आप सहमति प्रकट करते हैं तो दंगे, आतंकवाद या जेनोसाइड जैसी जो घटनाएं होती हैं, इन पे आधारित जो घटनाएं होती हैं, वह घटनाएं धीरे 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 कम होती जाएंगी। बात करते हैं हम सहिष्णुता के प्रकार की कि आखिर सहिष्णुता होती कितने प्रकार की है। तो दोस्तों, जैसे कि हम किसी भी परिभाषा को पढ़ते हैं तो उसके दो प्रकार से अर्थ निकलते हैं। जब हम ने अहिंसा की परिभाषा पढ़ी थी तो अहिंसा में भी हमने दो प्रकार के अर्थ निकाले थे। एक सकारात्मक रूप में अर्थ निकला था, एक नकारात्मक रूप में अर्थ निकला था। सकारात्मक रूप का जो अर्थ होता है, दोनों ही महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन जो सकारात्मक होता है उसे धारण करने की ज़्यादा आवश्यकता होती है। उसी तरीके से सहिष्णुता के भी दो प्रकार होते हैं, एक सकारात्मक तौर पर और एक नकारात्मक तौर पर। जो सकारात्मक तौर पर होगा वह गुण है, आपको अपने अंदर समाविष्ट करना है और वही उसकी वास्तविक परिभाषा होती है। समझते हैं सकारात्मक सहिष्णुता क्या होती है। अपने से भिन्न मतों, जाति, भाषा, लिंग, धर्म, नस्ल एवं प्रांत वालों के प्रति उसी उदारता का भाव होना, साथ ही साथ परस्पर सम्मान, संवाद एवं समावेशन को स्वीकार किया जाना सकारात्मक सहिष्णुता कहलाती है। सरल से शब्दों में मैं आपको बता देता हूं, यदि सामने वाला व्यक्ति किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी समुदाय का है, वह उसके विचार अलग होंगे और यदि आप उसके विचारों को मान्यता देते हैं, शांतिपूर्वक तरीके से सुनते हैं और सही होने पर यदि उसे सहमति प्रकट भी करते हैं तो यह सकारात्मक रूप में क्या कहलाती है? सहिष्णुता कहलाती है। नकारात्मक दृष्टि से यदि हम इसकी परिभाषा का अध्ययन करें कि नकारात्मक दृष्टि से कैसी परिभाषा होगी, तो उसके अंतर्गत समाहित होता है तटस्थ रहना, अर्थात आप ना तो सामने वाले का समर्थन कर रहे हैं ना ही विरोध कर रहे हैं, तटस्थ बने हुए हैं। दूसरा, असंवाद की स्थिति, आप बात करना ही बंद कर देते हैं, आप संवाद ही नहीं कर रहे हैं, तो वह क्या है? सहिष्णुता तो है, क्योंकि आप किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं, आप क्या है? तटस्थ हैं, आप ना विरोध कर रहे हैं ना समर्थन कर रहे हैं, आप असंवाद की स्थिति में हैं। आप जब वार्तालाप ही नहीं करेंगे, आप जब संवाद ही नहीं करेंगे, आप जब संबंध ही नहीं बनाएंगे, तो उसमें ना तो ज्ञान की वृद्धि होगी और ना ही विरोध और ना ही समर्थन का भाव होगा। दूसरा, इसमें सहन करने को शामिल नहीं किया जाता, सम्मिलित किया जाता है। मतलब जो सहन करने को भी इसमें सम्मिलित किया जाता है, जो सहन करने की क्षमता होती है वो भी इसमें सम्मिलित होती है कि आप किस हद तक सामने वाले की बातों को सहन कर सकते हैं। विरोध प्रकट मत कीजिए, बस सहन कर लीजिए, चुप रहिए। आप उसको ना तो आत्मसात कर रहे हैं ना ही उसके प्रति कोई प्रतिक्रिया दे रहे हैं, तो यह होता है नकारात्मक सहिष्णुता। हैं दोनों ही सहिष्णुता, बस कुछ आधार पर, कुछ तर्कों पर, कुछ बिंदुओं पर इनमें कुछ अंतर होता है। क्लियर है? चलिए हम बात करते हैं लोक सेवकों में सहिष्णुता का क्या महत्व है। आखिर लोक सेवकों को क्यों सहिष्णु होना चाहिए, इसका उनके जीवन पर, समाज पर, राष्ट्र पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो लोक सेवकों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह सहिष्णु हो। भारतीय संदर्भ में हमें पता है कि यहाँ पर विभिन्न प्रकार की विविधताएं पाई जाती हैं, बहुत सारी भिन्नताएं पाई जाती हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे जाति हैं, धर्म हैं, भाषाएं हैं, लिंग हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। इनके आधार पर लोगों में भिन्नताएं होती हैं, लोगों के मत अलग होते हैं और लोग अपने मत भी व्यक्त करते हैं। इसलिए सहिष्णुता की आवश्यकता बहुत ही अनिवार्य हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो सिविल सेवक होता है उसे लोगों के बीच में रहकर कार्य करना होता है, उसे विभिन्न जाति, विभिन्न धर्मों, विभिन्न समुदायों के बीच संवाद स्थापित करना होता है। और यदि वह सहिष्णु नहीं होता है तो वह संवाद को बहुत अच्छे तरीके से प्रस्तुत नहीं कर पाएगा। वह लोगों को कोई योजना का क्रियान्वयन करना है तो उस योजना का क्रियान्वयन सही तरीके से नहीं कर पाएगा, ना ही लोगों का समर्थन प्राप्त कर पाएगा और ना ही लोगों से सहमति प्राप्त कर पाएगा। कोई भी अपने विचारों, विश्वासों, मान्यताओं एवं मतों को दूसरों के ऊपर बलपूर्वक या दबावपूर्वक थोपने का प्रयास ना करे, यह देखने का कर्तव्य भी किसका होता है, या इस तरीके का वातावरण, सरलतापूर्वक वातावरण बनाने का भी अधिकार या कर्तव्य किसका होता है? लोक सेवक का होता है। तो लोक सेवक जब तक सहिष्णु नहीं होगा वह इन चीजों को ही नहीं रोक पाएगा। वह दूसरे लोगों पर जो किसी अन्य व्यक्तियों के द्वारा दबाव बनाया जाता है, अपने मतों को स्वीकार करने के लिए अपने प्रयास किए जाते हैं या उस पर बलपूर्वक अपने विचार थोपे जाते हैं, यदि इनसे निजात दिलाना है तो सबसे पहले सिविल सेवक को सहिष्णु होना पड़ेगा। जब वह सहिष्णु हो जाएगा तो वह समाज को सहिष्णु बनाने की दिशा में कार्य कर सकता है। अपने कार्य एवं दायित्वों के निर्वहन के दौरान बिना धैर्य खोए विभिन्न विवादों की स्थिति से निपटने एवं विरोधी मतों को भी स्वीकार करने तथा उनका संवैधानिक समाधान निकालने के लिए लोक सेवकों में सहिष्णु होना बहुत अधिक जरूरी होता है।
धैर्य बहुत ही महत्वपूर्ण शब्दावली है। धैर्य, धैर्य क्या होता है? कोई भी परिस्थिति आ जाए आप उस समय विचलित ना हो, आप अपने अंदर संयम बनाकर रखें, वही कहलाता है धैर्य। अर्थात बिना धैर्य खोए विभिन्न विवादों की स्थिति में, विभिन्न विरोधी मतों की स्थिति में आप उनको स्वीकार करते हैं, उन विवादों को निपटाने के लिए आप प्रयास करते हैं, और वह प्रयास करते हैं संवैधानिक तरीके से। तो वह प्रयास कब जरूरी होगा या कब सफल हो पाएगा? वो हो पाएगा जब एक सिविल सेवक सहिष्णु होगा। यदि सिविल सेवक में सहिष्णुता का गुण नहीं होता है तो वह विवादों को, झगड़ों को, लोगों के मध्य सामंजस्य बैठाने में भी असफल होता है। बात करते हैं हम अशक्त वर्गों के प्रति संवेदना या करुणा। यह भी बहुत महत्वपूर्ण गुण है जो एक सिविल सेवक के लिए आधारभूत मूल्य के रूप में कार्य करता है, और यह उसके अंदर होना बहुत जरूरी है। संवेदना या करुणा क्या होती है? मैंने आपको बताया था कि जो समानुभूति की चिंता होती है वही आगे बढ़कर करुणा का रूप धारण कर लेती है। अर्थात यदि पारिभाषिक दृष्टि से देखें तो वह भावना जो कमजोर वर्ग या व्यक्तियों की स्थिति को समझने, उनके प्रति समानुभूति की चिंता रखने से उत्पन्न होती है, वह क्या कहलाती है? संवेदना या करुणा कहलाती है। किसके प्रति? कमजोर वर्गों के प्रति या कमजोर व्यक्तियों के प्रति। तो ये क्या करते हैं? इसके द्वारा हम सामने वाले व्यक्ति को उसकी स्थिति से निजात दिलाने का ही कार्य करते हैं। यदि हम सक्षम हैं तो हम प्रयास करेंगे कि उस स्थिति से उस व्यक्ति को निकाला जाए और उसे एक अच्छी स्थिति में पहुंचाया जाए। यह भावना पीड़ितों को कष्ट मुक्त कराने में सहायता पैदा करती है। किन्हें? पीड़ितों के लिए करती है। यदि हम बात करें, दो शब्द आते हैं, एक आता है दया और एक आता है करुणा। हम हमेशा एक शब्द का उपयोग कर लेते हैं कि हमें बहुत दया आ रही है, हमें बहुत दया आ रही है, या आपसे पूछा जाता है कि अच्छा आपके अंदर कौन सा गुण है, तो आप बोलते हैं सर मैं बहुत दयावान हूं। दया का अर्थ अलग होता है और करुणा और संवेदना का अर्थ अलग होता है। जब तक हम इन शब्दों को ही नहीं समझेंगे तो हम इनका अंतर ही नहीं समझ पाएंगे, और जिस शब्द का जहां पर उपयोग होना है हम उसका वहां पर उपयोग नहीं कर पाएंगे। यदि हम दोनों का अंतर समझें तो जो दया है वह क्या है? एक विशिष्ट भाव है। दया क्या है? विशिष्ट भाव है जो एक विशिष्ट प्राणी के प्रति ही उत्पन्न होता है। अर्थात मतलब आप रास्ते में चल रहे हैं, आपके सामने कोई दीन दुखियारा एक गरीब आ जाता है जो कि अपाहिज है, भीख मांग रहा है। आप उसको देखते हो और बोलते हो कितना गरीब है या असहाय है व्यक्ति, कमा नहीं सकता है, भूखा प्यासा घूम रहा है। तो क्या हो रहा है? आपको एक दया आ रही है, और यह दया कब आ रही है? एक विशिष्ट स्थिति में विशिष्ट व्यक्ति के प्रति आ रही है। सभी व्यक्ति के प्रति दया नहीं आती। और सारे भी भिखारी होते हैं, भीख मांगते हैं, आप उनको भीख देना पसंद करते हो क्या? नहीं करते। आपको पता है कि धंधा चल रहा है। लेकिन जब कोई असहाय, वास्तविक रूप से उसके अनुसार ही व्यक्ति होता है, जो असहाय है, जो पैसे नहीं कमा पा रहा, जो बुजुर्ग हो चुका है और जिसे घर से निकाल दिया गया है, जो अपाहिज है, उसके लिए आपके मन में क्या आती है? दया आती है। ध्यान रखना, वहां पर आपके अंदर संवेदना और करुणा नहीं आएगी, वहां आती है दया। दया में एक और खास स्थिति होती है कि दया का जो पात्र व्यक्ति होता है वो खुद उबरने में समर्थ नहीं होता। जैसे भिखारी है, वो खुद उबर नहीं सकता। यदि खुद उबर सकता तो आपके सामने भीख मांगने के लिए नहीं आता। और जबकि जो दया करने वाला व्यक्ति होता है वह समर्थ हो भी सकता है और नहीं भी। आप भीख देने के लिए समर्थ हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, लेकिन हां, आप दया जरूर दिखा सकते हो कि हां, ये व्यक्ति बहुत दीन दुखी है, ये 4 दिन से भूखा है। क्लियर नहीं है कि आप उसे उसकी स्थिति से निजात दिलाने के लिए कार्य कर सकते हैं, बस अपनी संवेदनाएं व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, वो जो आप अभिव्यक्ति कर रहे हैं अपनी भावनाओं की, वही अभिव्यक्ति कहलाती है दया। तो ये चीज आप ध्यान रखना कि जो दया होती है वो विशिष्ट भाव होता है जो एक विशेष स्थिति और विशिष्ट व्यक्ति के लिए होता है, और इसमें जो व्यक्ति है, जो कि पात्र है, जिसके प्रति आपको दया आ रही है, वह अपनी स्थिति से निजात पाने में असमर्थ होता है, और जो व्यक्ति दया दिखाता है वह समर्थ हो भी सकता है और नहीं भी। लेकिन ध्यान रखना, जरूरी नहीं है कि यहां पर वह व्यक्ति उसकी मदद करे। हां, दया दिखा सकता है, मदद करे ना करे उसके स्वभाव पर निर्भर करता है। और दया एक तात्कालिक मानसिक अवस्था होती है। जैसे ही आप उस रास्ते से, उस गली से आगे बढ़ जाते हो, आपको व्यक्ति दिखना जैसे ही बंद होता है, दया का भाव आपके अंदर समाप्त हो जाता है। क्लियर हुआ? बात करते हैं हम करुणा और संवेदना पर। तो यह विशिष्ट के प्रति ही नहीं, सामान्य व्यक्ति के प्रति भी हो सकती है। ध्यान रखना, किसी एक विशिष्ट व्यक्ति के प्रति नहीं होगा कि मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से अक्षम है, वृद्ध है। ये सामान्य व्यक्ति के प्रति भी संवेदनाएं व्यक्त हो सकती हैं।
करुणा को नैतिकता का मूल आधार माना जाता है। जैसे कि संवेदना, मान लीजिए जम्मू कश्मीर घाटी में कोई आतंकवादी अटैक हो जाता है या किसी एक समुदाय के लिए कोई दूसरा समुदाय बहुत प्रताड़ित कर देता है, तो उसको देखकर क्या है, संवेदना प्रकट होती है। आप बोलते हो करुणा है कि यार ये जो हुआ बहुत गलत हुआ, इनको जो है इस स्थिति से निकाल देना चाहिए, और आप प्रयास भी करते हो। मतलब कहीं बाढ़ आ जाती है तो वहां दया का भाव नहीं आता, वहां संवेदना करुणा का भाव आता है। यदि आपके जेब में पैसे होते हैं तो आप हर संभव प्रयास करते हैं कि वहां उनकी मदद करें। तो ये क्या होता है, नैतिकता का मूल आधार होता है। करुणा में यह जरूरी नहीं है कि पीड़ित व्यक्ति अपनी स्थिति से बाहर निकलने के लिए पूर्णतः अक्षम हो। ध्यान रखना, जो दया होती है वहां पर जो व्यक्ति होता है वह अपनी स्थिति से उबर नहीं सकता, लेकिन जिस व्यक्ति के प्रति हमें संवेदना या करुणा हो रही है वह व्यक्ति अपनी स्थिति से निकलने के लिए सक्षम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। दोनों रूप की स्थिति इसमें होती है। करुणा तुलनात्मक रूप से स्थायी भाव होता है। एक बार जब बन जाता है तो वह बना ही रहता है। जैसे ही हमें जब भी घटना सुनने को मिलती है तो हमारे अंदर करुणा का भाव या संवेदना का भाव जन्म लेने लगता है, दुख का भाव जन्म लेने लगता है। क्लियर है? तो आपको समझ में आया दया और करुणा या संवेदना में वास्तव में अंतर होता क्या है। और ध्यान रखना, एक जो सिविल सेवक है उसमें दया का गुण नहीं होना चाहिए, उसमें करुणा या संवेदना का गुण होना चाहिए। और वो कब होना चाहिए, वो एक अशक्त वर्गों के प्रति होना चाहिए, उन्हें उनकी स्थिति से निजात दिलाने के लिए, प्रयासरत करने के लिए यह गुण रखा गया है। बात करते हैं कमजोर वर्गों के लिए करुणा की आवश्यकता क्यों है। आखिर क्यों होती है करुणा की आवश्यकता? तो बहुत सारी स्थिति होती हैं। पहली बात हमने देखा है कि वह अपनी स्थिति से निकल भी सकता है, नहीं भी निकल सकता, लेकिन यदि आप सपोर्ट करें तो वह अपनी स्थिति से निजात पा सकता है। समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि जो वर्ग होते हैं वो विकास की प्रक्रिया में इतने पिछड़ चुके हैं कि उन्हें मुख्य धारा में साधारण उपायों से नहीं लाया जा सकता। और जब हम साधारण उपाय से उन्हें मुख्य धारा में नहीं ला सकते तो हमें उनके प्रति संवेदना और करुणा का भाव व्यक्त करना चाहिए। हमें हर संभव प्रयास करना चाहिए कि वह समाज की मुख्य धारा में आ जाएं और वह समाज की प्रगति में एक मुख्य व्यक्ति, एक मुख्य नागरिक की भूमिका निभा सकें। साथ ही साथ अगर लोक सेवक में इनके प्रति करुणा का भाव होगा तो वह उनकी दशा सुधारने के लिए भीतर से प्रतिबद्ध होंगे। भीतर मतलब अंदर से प्रतिबद्ध होंगे। यह समावेशी वृद्धि को भी साधने की जरूरत है। इसके लिए समावेशी जो वृद्धि है उसको भी साधने की जरूरत होती है। मतलब यदि करुणा और संवेदना का भाव आपके अंदर है तो आप हर संभव प्रयास करेंगे अशक्त वर्ग जो व्यक्ति है, कमजोर वर्ग जो है, उसके लिए मुख्य धारा में लाने का प्रयास करने के लिए। एक शब्द आता है करुणा की थकान। अब हमने संवेदना और करुणा पढ़ी, लेकिन ध्यान रखना करुणा की थकान वो होती है कि जब आप दिन प्रतिदिन उन स्थिति से गुजरते ही रहते हैं, आपके सामने वह स्थिति या वह परिस्थिति आती रहती है कि कोई व्यक्ति दीन दुखी है, उसके साथ कुछ अन्याय हो रहा है, कुछ कमजोर वर्ग है, उसके साथ हमेशा वैसी ही घटनाएं घटित हो रही हैं। और जब आप लगातार ऐसा देखते रहते हैं तो धीरे धीरे आप क्या हो जाते हैं, संवेदनहीन हो जाते हैं। आपको करुणा से कोई फर्क नहीं पड़ता, सामने वाला कितना भी दुखी हो, आप में कोई भी भाव, आंतरिक भाव उत्पन्न नहीं होते हैं। वही स्थिति कहलाती है करुणा की थकान। थ्योरिकल रूप में हम देखने का प्रयास करते हैं। अगर कोई व्यक्ति निरंतर ऐसी परिस्थितियों में रहे जिनमें करुणा सक्रिय होती है तो धीरे धीरे करुणा की सक्रियता में कमी आने लगती है। इससे ही करुणा की थकान कहते हैं। बहुत प्यारा सा उदाहरण है नर्स का। क्या होता है, जब नर्स लगातार नए नए मरीज नर्स के सामने आती रहते हैं, नर्स डेली उनका इलाज करती रहती है और वो देखती रहती है कि हाँ ठीक है, इसका पैर कटा है, बीमार है, दुखी है, रो रहा है, सब है। तो धीरे धीरे उसकी जो संवेदना होती है, जो करुणा होती है, जो मरीजों के प्रति स्टार्टिंग में बनी होती है, प्रारंभ में बनी होती है कि वह इंजेक्शन लगाने के लिए, सुई लगाने के लिए भी उसके हाथ कांपते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो क्या हो जाते हैं, संवेदनहीन हो जाते हैं। जब आपको चोट लगती है, आप बैंडेज कराने के लिए वहां पर जाते हैं, पट्टी कराने के लिए जाते हैं, तो वह उसको जोर से दबा देते हैं या साफ कर देते हैं। उनको दुख नहीं होता, उनको दर्द नहीं होता कि सामने वाले व्यक्ति को दर्द हो रहा होगा या उसकी स्थिति क्या है, वो रो रहा है, वो डांट देती हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर जो है करुणा की थकान उत्पन्न हो चुकी है। वह डेली ऐसे माहौल देखती हैं, प्रतिदिन ऐसी स्थिति से रूबरू होती हैं, उसको समझती हैं कि उनके अंदर जो संवेदनाएं होती हैं, जो भावनाएं होती हैं, वो क्या हो जाती, दमित हो जाती हैं। वह बार बार निकलने का प्रयास नहीं करती हैं। समझ में आया करुणा की थकान क्या होती है।
ऐसी सिविल सेवकों के साथ होता है। सिविल सेवकों में भी क्या होता है कि बार बार जब स्थिति ऐसी आती है तो वो भी क्या होता है, धीरे धीरे उसमें करुणा की थकान आने लगती है, फिर वह दिल से काम ना लेकर तर्कों के माध्यम से काम लेता है। इसलिए आपको सिखाया जा रहा है, आपको बताया जा रहा है, जो अशक्त वर्ग हैं उनके प्रति आपको करुणा या संवेदना हमेशा रखनी है, करुणा की थकान अपने अंदर नहीं होने देनी है। चलिए समझते हैं हम करुणा और सहानुभूति में क्या अंतर होता है। समानुभूति में तो मैंने बताया था कि जो समानुभूति की चिंता होती है वही करुणा होती है, लेकिन यदि करुणा और सहानुभूति में आपसे अंतर पूछ लिया जाए तो आप क्या बोलेंगे? तो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले तो ये दोनों ही मानवीय संवेगों या भावनाओं से संबंधित होते हैं। दोनों में ही मानवीय संवेग होते हैं, संवेगों के द्वारा जन्म लेते हैं। एक में आप दूसरे की मना स्थिति को समझकर दुख प्रकट करते हैं और एक में आप मना स्थिति को नहीं समझते लेकिन दुख तो आप प्रकट करते ही हैं। समझते हैं हम सहानुभूति। सहानुभूति में क्या होता है, इसमें केवल हमदर्दी या दुख प्रकट करने तक ही सीमित होता है। हम हमदर्दी दे सकते हैं, दुख प्रकट कर सकते हैं कि ठीक है ये स्थिति है। बोलते हैं मान लीजिए कोई व्यक्ति है, मैंने अभी उदाहरण दिया था, कोई परिचित है, वहां पर कोई शांत हो जाता है, कहीं गमी हो जाती है, रिश्तेदार जाते हैं वहां पर, आते हैं, पीठ थपथपाते हैं, पीठ पर हाथ रखते हैं, सिर पर हाथ रखते हैं, बोलते हैं बेटा दुखी मत हो, बुरा समय है, एक बार निकल जाएगा, आगे फिर अच्छा समय आएगा, ठीक है कुछ नहीं। तो ये जो दुख प्रकट करने की स्थिति होती है वह होती है सहानुभूति। क्यों? सामने वाला उसकी मना स्थिति नहीं समझ रहा, क्योंकि जिस व्यक्ति के पिताजी, जिस व्यक्ति के दादाजी, जिस व्यक्ति का पुत्र शांत हुआ है, उसकी गमी है, तो उस पर जो स्थिति बीत रही है उसके रिश्तेदारों को इतना नहीं पता, या जो और समाज के व्यक्ति जो आए हैं वह उस अनुभूति से अभिभूत नहीं है, वह उसको नहीं समझ पा रहे, तो वह क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ उसको सांत्वना देंगे। तो वह सांत्वना ही क्या कहलाती है, सहानुभूति कहलाती है। इसमें आप सिर्फ और सिर्फ दुख प्रकट करते हैं। लेकिन जब करुणा आती है तो करुणा में क्या होता है, अंतःकरण होता है। इसमें अंतःकरण से दूसरों की तकलीफों को समझा जाता है और उन दुखों को दूर करने का प्रयास भी किया जाता है। हर संभव प्रयास किया जाता है कि सामने वाले की जो स्थिति है उसे दूर किया जाए। तो ये क्या कहलाता है, करुणा और सहानुभूति में अंतर कहलाता है। बात करते हैं सिविल सेवकों के लिए और भी बहुत कुछ अन्य महत्वपूर्ण गुण हैं जिनको हम एक एक करके देख लेते हैं। जो मुख्य गुण थे, आधारभूत गुण थे, वो हम बता चुके हैं कि कौन कौन से हैं, जैसे कि सत्यनिष्ठा होता है, सहानुभूति होता है, समानुभूति होता है, सहानुभूति नहीं सॉरी समानुभूति होता है, अशक्त वर्गों के प्रति करुणा होता है, सहिष्णुता होता है। तो ये जो गुण आधारभूत का काम करते हैं। लेकिन सिविल सेवकों के अंतर्गत और भी गुण होना चाहिए जो उसके कार्य को निष्पादित करते हैं, जो उसे एक सफल सिविल सेवक बनाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे होता है प्रतिबद्धता। प्रतिबद्धता अर्थात क्या होता है, आप किसी कार्य में जब भी लग जाते हैं तो उसको पूर्ण करने में अपना सर्वस्व निछावर कर लेते हैं। आप प्रतिबद्ध हो जाते हैं उस कार्य के परिणाम के प्रति कि वो परिणाम जो है वो सकारात्मक हो। तो ये क्या कहलाती, प्रतिबद्धता होती है। यह एक आंतरिक गुण होता है, अंदर से उत्पन्न होता है। यह व्यक्ति विचारधारा या मूल्यों के प्रति हो सकती है। किस किस के प्रति हो सकती है, व्यक्ति के प्रति भी जन्म ले सकती है, विचारधारा के प्रति भी हो सकती है, साथ ही साथ मूल्यों के प्रति भी प्रतिबद्धता हो सकती है कि यह जो मूल्य हैं वह सही है कि नहीं, और यदि हम प्रतिबद्ध हैं उनके प्रति तो हम उनको हर संभव लागू करने का प्रयास करेंगे। विचारधारा, मूल्य और व्यक्ति, इसमें ध्यान रखना संज्ञानात्मक भावात्मक पक्ष के साथ साथ व्यवहारात्मक पक्ष भी समाहित होता है। अर्थात इसमें तीनों पक्ष समाहित होते हैं। कौन कौन से, संज्ञानात्मक, भावात्मक और व्यवहारात्मक। ये पक्ष आप याद कर लीजिए, इनको समझ लीजिए, क्योंकि जब आप मनोवृत्ति वाला टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें ये बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि आप जब भी मनोवृत्ति आपकी बनती है वह तीनों के आधार पर ही बनती है। बात करते हैं हम दृढ़ता की। दृढ़ता क्या होती है, समझने का प्रयास करना। दृढ़ अर्थात कोई भी परिस्थिति आ जाए, आप उस परिस्थिति में अपने मार्ग से, अपने लक्ष्य से विचलित ना हो जब तक कि आप सकारात्मक परिणाम प्राप्त ना कर लें। तो दृढ़ता की परिभाषा समझें तो किसी दूरगामी तथा कठिन उद्देश्य की प्राप्ति तक धैर्य और आंतरिक प्रेरणा बनाए रखना क्या कहलाता है, दृढ़ता कहलाता है। आपके सामने कोई भी परिस्थिति आ जाए, कोई भी स्थिति आ जाए, आप अपने लक्ष्य से विमुख ना हो, आप अपने लक्ष्य के परिणाम को जब तक प्राप्त ना कर लें तब तक आप उसमें लगे रहें, आप धैर्य बना के रखें, आप आंतरिक प्रेरणा अंदर से उत्पन्न होती रहे, वही कहलाती है दृढ़ता। सेवा भावना। सेवा भावना क्या कहलाती है, अर्थात आप लोक सेवक हैं तो लोगों की सेवा करने की जो अंदर से भावना उत्पन्न होती है वो कहलाती है सेवा भावना।
यह भी क्या है, मना स्थिति होती है जिसमें किसी कार्य, लाभ या स्वार्थ को ध्यान में रखकर नहीं बल्कि भावनाओं के साथ किया जाता है। इसमें नैतिक जिम्मेदारी समाहित होती है। अर्थात आप यदि कोई कार्य करते हैं तो वह लाभ की दृष्टि से ना करें, पैसे कमाने की दृष्टि से ना करें, वह तो सिर्फ अपने भावनात्मक इच्छा के माध्यम से करें, तो वह कहलाती है सेवा भावना। अर्थात यह आपके मन से उत्पन्न होती है, आपकी आंतरिक स्थिति से जन्म लेती है। एक होता है सहयोग। सहयोग क्या होता है? सिविल सेवक जो होता है वह अकेला कार्य तो कर नहीं सकता, उसके लिए बहुत सारे उसके बड़े उच्च पदों के अधिकारी होते हैं, कुछ निचले पदों के अधिकारी होते हैं, कुछ समकक्ष अधिकारी होते हैं। तो एक सिविल सेवक में सहयोग की भावना होनी चाहिए। जब कभी किसी को यदि आपकी आवश्यकता पड़ती है तो आप उसका सहयोग करें, और यदि आपको आवश्यकता पड़ती है तो किसी की मदद लेने से आप संकोच मत करें, आप मदद लें और साथ में मिलजुल कर कार्य करें। और ये जो मिलजुल कर कार्य करने की प्रगति होती है इसे कहते हैं सहयोग। क्या होता है? एक साथ मिलजुल कर काम करने और कार्य साझा करने की जो भावना होती है उसे क्या कहा जाता है? सहयोग कहा जाता है। एक शब्द होता है साहस। साहस क्या होता है? निर्भीक रहना, किसी चीज का डर ना होना, किसी भी भय का सामना निकट परिस्थिति को संभाल कर या निडर रहकर करना क्या कहलाता है? साहस कहलाता है। आप एक सिविल सेवक हैं, आपके सामने बहुत सारे दबाव आएंगे, आप बहुत सारी स्थिति या परिस्थिति ऐसी जन्म लेगी जहां पर आपको डर उत्पन्न होगा, लेकिन यदि आप इस डर को दरकिनार करते हुए अपना कार्य बहुत साहस के साथ, निर्भीकता के साथ करते हैं तो वह गुण जो उत्पन्न होता है उसे कहते हैं साहस का गुण। तो ये कुछ गुण थे जो एक सिविल सेवक के लिए बहुत जरूरी होते हैं। इसके साथ ही एक प्रशासकीय विवेक भी होता है। प्रशासकीय विवेक को मैं बता देता हूं, समझने का प्रयास करना कि आप एक लोक सेवक हैं, आप में तर्क करने की क्षमता होती है और तर्क के आधार पर यदि आप ये निर्णय निकाल लेते हैं कि कौन सा कार्य करना उचित है, कौन सा अनुचित है, कौन सा सही है, कौन सा गलत है, तो यही आपका क्या कहलाता है? विवेक कहलाता है। और जब प्रशासकीय आधार पर इस विवेक का उपयोग करते हैं आप, तो ये कहलाता है प्रशासकीय विवेक। समझने का प्रयास करते हैं। इसमें इसे एक विज्ञान या तर्क करने की शक्ति के रूप में परिभाषित किया जाता है, क्योंकि विज्ञान की तरह ही कार्य रहता है और क्या होता है? तर्क करने की शक्ति के रूप में कार्य करता है। इसके अंतर्गत सत्य असत्य, उचित अनुचित, प्रतिबिंब और वास्तविक आपको समझना पड़ेगा कौन सी चीज सही है, कौन सी चीज गलत है, कौन सी चीज उचित है, कौन सी चीज अनुचित है, कौन सी चीज प्रतिबिंब है और कौन सी चीज वास्तविक है, जिससे कि आप भ्रमित ना हो। इनके बीच यदि आप विभेद करने की क्षमता समाहित रखते हैं, आपके अंदर वह क्षमता समाहित हो जाती है, और इसके अतिरिक्त इसमें अपनी इच्छा और व्यक्तिगत लगाव के विपरीत कार्य नहीं करने की भी स्वतंत्रता यदि आप शामिल कर लेते हैं कि आप इच्छा के विरुद्ध कार्य नहीं करेंगे, आप व्यक्तिगत लगाव के विरुद्ध कार्य नहीं करेंगे, तो यह जो क्षमता आपके अंदर आ जाती है इसे कहा जाता है प्रशासकीय विवेक। आप प्रशासक के तौर पर जब भी काम करेंगे आपके सामने बहुत सारी स्थितियां आएंगी जब आपको निर्णय लेना पड़ेगा कि कौन सा कार्य करना उचित रहेगा, कौन सा नहीं रहेगा, कौन सा आपको सिर्फ सम्मोहित कर रहा है और कौन सा कार्य वास्तविक है जिसे करने से सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे। और जब आप इस तरीके का निर्णय निकालने में सहायक हो जाएंगे, उचित अनुचित के मध्य अंतर निकालने में सही आप सफल हो जाएंगे, तो आप एक प्रशासकीय विवेक के गुण को समाहित अपने अंदर कर लेंगे। तो ये जो कुछ गुण थे ये सिविल सेवक के लिए बहुत जरूरी होते हैं। जो आपका अभिरुचि वाला टॉपिक था, अभिक्षमता वाला टॉपिक था, वो यहां पर समाप्त होता है। इसके बाद आपका एक और टॉपिक चालू होता है जो कि मनोविज्ञान के अंतर्गत ही आता है, जिसे कहा जाता है संवेगात्मक बुद्धि, इमोशनल इंटेलिजेंसी। एक होता है आईक्यू और एक होता है ईक्यू। आईक्यू होता है बुद्धि और ईक्यू होता है संवेगात्मक बुद्धि। मैं अभी आपको थोड़ा सा बता देता हूं उसके बारे में। भावनात्मक रूप से आप यदि कोई निर्णय लेते हैं जिसमें भावनाएं समाहित होती हैं, वो संवेगात्मक बुद्धि पर जाता है, और सिर्फ आप विवेक और तर्कों के आधार पर निर्णय लेते हैं तो वह बुद्धि पर जाता है। और यदि आपको एक सफल इंसान बनना है तो आपके अंदर संवेगात्मक बुद्धि और यहां तक बुद्धि और संवेगात्मक बुद्धि दोनों का समावेशन बहुत ही जरूरी है। इन दोनों के बगैर व्यक्ति सफल नहीं हो सकता। अगले वीडियो में हम संवेगात्मक बुद्धि को ही समझने का प्रयास करेंगे और यहां तक समझने का प्रयास करेंगे कि इसके लिए कौन कौन से मॉडल आए हैं, क्या क्या इसकी विशेषताएं हैं और यह लोक सेवक और सिविल सेवक के लिए किस तरीके से सहायक सिद्ध होता है। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।